दुनिया के अंदर जितनी भी फोर्सेस होती हैं दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स. वन इज कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड द अदर इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? जिनके अंदर जो वर्क डन है बाय दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है? जिनके अंदर वर्क डन डिपेंड्स अपॉन ऑन द पाथ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स. इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है? लेट अस सपोज कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ग्राउंड से अभी h1 हाइट पर है. ठीक है. नाउ द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू, लेट अस सपोज कि ये यहां पर आ जाता है h2 हाइट पे. वर्क डन इट मूविंग इट फ्रॉम h1 height to h2 height will depend upon the initial and final points. यानी work done will be mg h1 minus h2. ठीक है. so इतना work done होगा. अब ये जो है it does not depend कि इसका पाथ क्या होगा. यानी अगर मैं इसको यहां से कहीं से यूं लेकर आऊं तो इट विल नॉट डिपेंड कि ये किस डायरेक्शन यहां से आ रहा है, या फिर अगर ये नीचे जाकर फिर वापस ऊपर आता है तब भी उस केस के अंदर भी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कि इनिशियली कहां पर था और फाइनली कहां पर था. उतना वर्क हमको करना पड़ा. ठीक है. सिमिलरली स्प्रिंग के केस के अंदर भी, अगर स्प्रिंग जो है हमारा ऐसा है कुछ, अभी अनडिफॉर्म्ड है और ये आ गया किसी एक x डिस्टेंस पे. ठीक है. तो इट डज नॉट डिपेंड कि ये जो स्प्रिंग है, ये जो ब्लॉक है, ये पहले इधर मूव कर रहा है. अगर ये इस तरीके से गया हो, ठीक है ना, यहां से जाकर पहले यहां पर यू घूम के गया है, देन ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड कि हमने वर्क डन कितना करा. वर्क डन विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स विच विल बी इक्वल्स टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है. बट इन केसेस ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, उन केसेस के अंदर इट इज पाथ डिपेंडेंट. वो क्यों होता है? लेट अस सपोज कि मेरा जो ग्राउंड था वो कुछ ऐसा था. ठीक है. और इसको मैं यहां से वापस घुमा के यहां पे लाता हूं. ठीक है. एंड ईच टाइम अ फ्रिक्शन फोर्स F इज एक्टिंग ऑन इट. ठीक है. सो द वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी F डॉट ds, और ये ds जो होगा, F इंटू ds क्या होगा? इस टोटल पाथ की लेंथ. बट अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखता तो उस केस के अंदर क्या होता कि अगर मैं लेट अस सपोज कि मेरा ब्लॉक यहां पे पड़ा था, ग्रेविटेशन के केस के अंदर अगर मैं इसको यहां से नीचे ले जाकर ऊपर ले आता तो वर्क डन बाय मी वुड हैव बीन जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इनिशियली और फाइनल पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? दैट इज जीरो. बट इस केस के अंदर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है बट द डिस्टेंस इज देयर. डिस्टेंस कितना है? ये पूरा, तो वो मल्टीप्लाइड होगा. इस केस के अंदर वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल नॉट बी जीरो. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो पाथ के साथ अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करती रहती है. लेट अस सपोज कि कुछ मेरा पाथ ऐसा था. ठीक है. ये मेरी एक रोड है. ठीक है. लेट अस सपोज कि मेरी एक रोड है और एक व्हीकल जाता है. तो अब इस पॉइंट पे इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है. यहां पर पहुंचा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे लग रही है? यहां पे लग रही है. ठीक है. और यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है. इसलिए जो वर्क डन होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द पाथ. बट अगर इसी केस के अंदर अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी देखूं तो क्या होता? इनिशियली वर्क डन यहां पर, अगर ये ग्राउंड लेवल है तो यहां पे इनिशियली हाइट जीरो है, अब द ग्राउंड जीरो है. यहां पर कुछ हाइट हो जाती है h. ठीक है. यानी मेरे को यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ता है. उतना ही वर्क वापस रिलीज हो जाता है जब ये यहां पे पहुंचता है. ठीक है. इतना ही वर्क वो खुद मेरे ऊपर कर जाता है, यानी मेरे को वापस दे देता है. इतना ही वर्क अपने पास कुछ नहीं रखता और इतना वर्क कोई वर्क स्पेंड नहीं होता. तो इन केसेस के अंदर
वर्क डन विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, और इस केस के अंदर वर्क डन विल डिपेंड अपॉन द पाथ। नॉर्मल रिएक्शन के केस में भी क्या होता है कि अगर एक कुछ पाथ है तो हर केस के अंदर नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, यानी ये जहां पे भी जा रहा है अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा भी होता है तो इस केस में भी नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पाथ, दैट मीन्स कि ये भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है।